हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जेईई मेंस 2021 में क्या-क्या नए बदलाव हुए हैं। तो ये वीडियो एक ब्लॉग के ऊपर होने वाला है, जो कि मेरा ही ब्लॉग है, जिसका नाम है स्टूडेंट लाइफ हैक्स। इस ब्लॉग पे आपको स्टूडेंट लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलेंगे। एक-एक करके मैं कवर करना चाहूँगा सारे प्रॉब्लम्स को और उनके सॉल्यूशंस यहाँ पे डालता रहूँगा। तो अभी फ़िलहाल हर एक स्टूडेंट्स के मन में है कि जेईई मेंस 2021 में क्या-क्या नए बदलाव हुए हैं, क्या-क्या नया हुआ है। तो इस ब्लॉग पे हम सब कुछ जेईई मेंस के बारे में देख सकते हैं कि क्या-क्या नया बदलाव हुआ है। और दूसरा, जेईई मेंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंटरफ़ेस पे कि जेईई मेंस 2021 के हाइलाइट्स क्या है। और जेईई मेंस, अगर किसी को कुछ नहीं पता है, आप वैसे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार जेईई मेंस के बारे में सुन रहे हैं, तो जेईई मेंस होता क्या है, उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जान सकते हैं। और ये बीटेक के लिए भी होता है और ये अलग-अलग चीज़ों के लिए भी होता है। ये कभी-कभी बीटेक के लिए होता है, एग्रीकल्चर्स के लिए होता है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, आप यहाँ से मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आप जेईई में अपीयर हुए हैं या होने वाले हैं, तो अगर आपको प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट देना है, तो यहाँ पे फ्री जेईई मेन 2020 के लिए, अगर आप आगे भी दे रहे हैं 21 में, तो यहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने स्कोर्स देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीई एंड बीटेक, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जेईई मेंस देने की, क्या-क्या रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं बीई बीटेक करने के लिए, और क्या बीई बीटेक में मतलब बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या-क्या कोर्स करिकुलम्स हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगी। फिर उसके बाद आप बीई बीटेक टाइप्स ऑफ जॉब प्रोफाइल एंड जॉब रिक्रूटर्स देख सकते हैं। तो चलिए एक बार ऊपर से शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला जेईई मेंस 2021 में क्या-क्या नया है। सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ से आके जेईई मेंस में जो 2021 में क्या-क्या नया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अ, इस बार इस बार 4 एग्ज़ाम होने वाले हैं, 4 टाइम्स इन अ ईयर, जो कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में होंगे। तो ये चारों एग्ज़ाम होंगे और इन चारों एग्ज़ाम में जो आपके हाईएस्ट स्कोर होंगे, वही आपके मार्क्स माने जाएँगे। तो ये अब की बार में सारे स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ायदा हुआ है, ये कि ये एडवांटेज है इसका कि आपको 4 बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा और आपके पास एक्चुअल में 4 ऑप्शंस है एग्ज़ाम देने के। आप 4 बार एग्ज़ाम देंगे और ये अटेम्प्ट भी एक ही माना जाएगा। तो ये एक नया बदलाव हुआ है और आप चारों के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो अभी फरवरी का तो खत्म हो गया रजिस्ट्रेशन, मार्च वाला भी अभी-अभी क्लोज़ हुआ है रजिस्ट्रेशन। अब आपके पास अप्रैल और मई का रजिस्ट्रेशन बचा हुआ है। आप अभी जाके अगर जेईई मेंस 2020 के 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्रैल और मई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या-क्या जे मेंस में हुआ है। तो सिंगल अटेम्प्ट्स माना जाएगा, अगर आप चारों देते हैं तो भी आपका ये एक ही अटेम्प्ट्स काउंट होगा। उसके बाद यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है कि ये 13 लैंग्वेजेज़ में होंगे जो जेईई मेंस के एग्ज़ाम होंगे, जो कि कौन-कौन से लैंग्वेज होंगे, तो फर्स्ट तो इंग्लिश में होगा, हिंदी, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ और मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में होने वाले हैं ये, जो क्वेश्चंस पेपर होंगे वो होंगे। तो इट विल एनेबल द कैंडिडेट टू चूज़ द अपीयर इन देयर रीजनल लैंग्वेज। और उसके बाद एक नया अभी जो ऐड हुआ है 2021 में जेईई मेंस में, जो अभी चेंजेज़ हुए हैं, वो है कि हमेशा से 90 क्वेश्चन्स पूछे जाते थे, अभी भी 90 क्वेश्चन्स ही पूछे जाएँगे, लेकिन पहले 90 में 90 अटेम्प्ट करने होते थे, बट अब 90 में आप 75 आपको ही अटेम्प्ट करना है। आपको मतलब 90 क्वेश्चन्स में सिर्फ 75 क्वेश्चन्स ही अटेम्प्ट करने हैं। और सारे सेक्शंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सेक्शन होते हैं। इन तीनों सेक्शन में
30 क्वेश्चंस होंगे और 30 क्वेश्चंस में से आपको 25 मतलब कि 90 में से 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो लोग 12th बोर्ड पास किए हैं वो लोग ये दे सकते हैं, मतलब 12th के बाद ये एग्जाम होती है जेई मेंस की। अगर आप अभी 12th किए हैं इस ईयर या इसके पहले ईयर भी, तो आप जेई मेंस दे सकते हैं। अब देखते हैं जेई मेंस में क्या क्या 2021 में जो चेंजेज हुए हैं उसमें के हाइलाइट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि एग्जाम नेम तो सब कोई जानता है, जेई मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो अब ये है पेपर 1 बीटेक के लिए होता है जिसमें 4 सेशन है, फरवरी मार्च अप्रैल मई। पेपर 2 में होते हैं बी आर्क और बी प्लान, जिसके 2 पेपर होंगे फरवरी और मई में, बट ये अटेम्प्ट्स एक ही माने जाएंगे। एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन होगा सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं। फिर एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स रहेंगे एग्जाम ड्यूरेशन। और टेस्ट टेकर यहाँ पे 11, 47 और 125 है। और एक्सेप्टिंग कॉलेज, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सेप्टिंग कॉलेज। जब आप जेईई मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आप किस किस कॉलेज में जाके एडमिशन करवाएंगे, वो 1717 कॉलेजेस हैं, 1717 कॉलेजेस हैं, जिसमें आपको इसके अकॉर्डिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग इसमें एडमिशंस मिल सकते हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना है जेईई मेंस के लिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि जेईई मेंस है क्या, तो आप यहाँ से आके सब देख सकते हैं कि जेईई मेंस क्या है, व्हाट इज जेईई मेंस। और जो भी यहाँ पे है जेईई मेंस एक्चुअल में, अगर आपको बी या बीटेक करना है ग्रेजुएशन में, या एग्रीकल्चर में के लाइन में जाना है, और ये सारी कोर्सेस अगर आपको आईआईटीज और एनआईटीज में करनी है तो आपको ये जेईई मेंस देना होता है। अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर जेईई एडवांस भी होते हैं, तब जाके आप आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन ले पाते हैं। तो इसके लिए होता है जेईई मेंस का और जेईई एडवांस का एग्जाम। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट इज बीटेक बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। बीटेक मीन्स बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीटेक मतलब बीटेक इज अ प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम अवॉर्डेड टू कैंडिडेट्स आफ्टर completion of 4 years of study in field. This undergraduate program is your gateway to a career in engineering. ओके मतलब बीटेक एक इंजीनियरिंग है जिसमें 4 साल की जो कोर्स होती है, और उसमें हम लोग जितने भी 4 साल के अंदर में 8th सेम में जितने भी 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं, और 8 सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। जब हम सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करते हैं तो हमें 4 साल बाद डिग्री मिलती है, जो कि इंजीनियरिंग के लाइन में हमारा कैरियर बनाती है। और बीई और बीटेक में जो भी ब्रांचेज हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। इंडिया में जो हम लोग बीटेक डिग्री लेते हैं उसके अंडर में जो जो ब्रांचेज आते हैं वो देख लेते हैं कि आप किस ब्रांच के लिए एडमिशन ले रहे हैं, किस लाइन के लिए ले रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिरेमिक इंजीनियरिंग है। फिर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी देखने को मिल रहा है। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होता है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं। बीई बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी होते हैं। आप इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में अगर जानना है, जितने भी ब्रांचेज है अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके जान सकते हैं। अगर आपको सीएससी के बारे में जानना है तो इस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि सीएससी है क्या और इसमें क्या क्या कोर्सेज होते हैं। अगर आप जेई मेंस, जेई एडवांस, वीआईटी ट्रिपल ई और MHTC8 के बारे में जानना चाहते हैं तो इस सारे लिंक पे क्लिक करके आप जान सकते हैं कि हाँ ये सब चीज होती क्या है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जेई मेंस के लिए और या जेई एडवांस के लिए, तो अगर आप जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा जेई मेंस मॉक टेस्ट का ये 1.5 घंटे का 1.5 आवर का ये आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि टोटल 45 क्वेश्चंस होंगे।
और ये आंसर 0 है। जैसे ही आप यहाँ पे मान लो कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं 45 आप, उसके बाद आपको अपना स्कोर और मार्क्स पता चल जाएगा कि क्या है। तो चलिए पीछे चलते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या है इसमें देखने के लिए। तो जेईई मेंस प्रिपरेशन टिप्स फिर आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ से हम लोग जेईई मेंस में क्या क्या मतलब टिप्स होते हैं। फिर यहाँ पे एक बात और मैंने बोला था कि यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे बीई और बीटेक में क्या डिफरेंस है। तो बीई मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इनके डिफरेंसेस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये आप देख सकते हैं। बीई जो होते हैं वो एक्चुअल में 3 इयर्स के प्रोग्राम होते हैं और बीटेक जो होते हैं वो 4 ईयर के होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीई एंड बीटेक। तो जब अगर आपको जेईई मेंस देना है और बीई बीटेक में एडमिशन लेने हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला तो आप 10+2 के एग्जाम में होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ से, जो आपका कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद 60% से एबव मार्क्स होने चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट्स में, मतलब इंटरमीडिएट में जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो 60% से एबव होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड स्किल्स क्या चाहिए, मतलब अगर बीई बीटेक आपको करना है तो क्या स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए वो भी आपको यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर कोर्स कैरिकुलम जो मैंने बताया था कि क्या क्या होते हैं ऊपर भी बता दिया है। सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांचेज होते हैं बीई और बीटेक के। फिर टाइप्स ऑफ जॉब क्या क्या मिलते हैं। तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं, बीई किए हुए हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फिर टॉप रिक्रूटर्स फॉर बीटेक ग्रेजुएट्स कौन कौन से हैं। अगर आप बीटेक और के ग्रेजुएट्स हैं, अगर आपने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में डिग्री ली हुई है, तो आपको कौन कौन रिक्रूट कर सकता है, कौन से वो टॉप मोस्ट रिक्रूटर्स हैं जो आपको रिक्रूट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखने को मिला टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस। तो टीसीएस हमें हायर करती है। फिर उसके बाद इन्फोसिस है, आईबीएम है, एसेंचर है, एचसीएल है, गोल्डमैन सैच है, ये बहुत माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, ये सारी कंपनी है जिसमें आप जा सकते हैं। एप्पल, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, ये जितनी भी कंपनी है यहाँ पे आप ये आपको रिक्रूट करती है अगर आपके इसके लायक हैं, अगर आप इस कंपनी के स्किल्स के लिए एलिजिबल है तब। यहाँ पे आपको जेईई मेन 2021 पेपर 1 देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 4 है। जो भी ऊपर मैंने बताया उनके यहाँ पे हाइलाइट्स हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसमें 4 होते हैं। एग्जाम मोड ऑनलाइन होगा बीटेक के लिए। नंबर ऑफ सेक्शंस एंड सब्जेक्ट्स 3 होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। और ये 3 आवर्स के एग्जाम होते हैं, 180 मिनट्स के, 60 मिनट्स पर सेक्शन के लिए हमें मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 90 होते हैं, जिसमें से मैंने बताया कि 2021 में 90 क्वेश्चंस में से 75 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं ये भी यहाँ पे है। एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड भी क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बाकी के में नेगेटिव मार्किंग होता है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचें और जो क्वेश्चंस आपको आता है 100% करेक्ट वही आंसर करें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टोटल मार्क्स 300 होता है। तो जब एक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 45 क्वेश्चंस है तो 75 क्वेश्चंस होते हैं, तो 75 into 4 300 हो गया। तो मीडियम यहाँ पे दिखा हुआ है, मीडियम है वो 13 रीजनल लैंग्वेज में होने वाले जो मैंने अभी बताया आपको। फिर एग्जाम सेंटर्स 329 इन इंडिया एंड 10 अब्रॉड एग्जाम सेंटर्स हैं। फिर कट ऑफ परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कट ऑफ जो होता है वो सेट होता है। तो अभी आप सिर्फ ध्यान दें कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है और क्या करना है। फिर यहाँ पे जो अभी हाल फिलहाल में जो भी मैंने बोला कि फॉर्म फिल हो रहे थे मार्च वाले सेशन के लिए, तो उनका यहाँ पे डिटेल है कि कौन कौन से इवेंट्स हैं, कब किसका फॉर्म फिल होगा, मार्च वाले का कब होगा। तो यहाँ पे फरवरी का एग्जाम तो हो गया, अब मार्च का, अप्रैल का और मई का बचा हुआ है। तो 15 मार्च से 18 मार्च के बीच में है सेशन 2 और सेशन 3 का 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, और सेशन 4 का 24 मई से 28 ऑफ मई तक है। सारे
एग्जाम के दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 9 से 12 बजे के बीच में होता है और शिफ्ट 2 शाम के 3 बजे से 6 बजे के बीच में होता है। तो यही सारे यहाँ पे डिटेल्स हैं। फिर टॉपर्स के इंटरव्यू अगर आपको देखने हैं, जो फरवरी के एग्जाम हुए हैं उनमें जो टॉपर्स हुए हैं 2021 में, उनके अगर इंटरव्यू देखने हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उनको कितने मार्क्स आए, 100% आए, वो सारे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ विजिट करना है, कैसे करना है, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के। फिर उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो क्या क्या आपको कैरी करना है, ये सब भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर रीड मोर अबाउट, अगर आपको जेई मेंस के बारे में ज्यादा जानना है तो जेई मेंस 2021 एडमिट कार्ड पे क्लिक करके और भी डिटेल्स देख सकते हैं। जेई मेंस 2021 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या क्राइटेरिया थे। फिर अब जेई मेंस में रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी होते हैं कि जेई मेंस 2021 में अगर आपके कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी है तो आपको कितने रिजर्वेशन के परसेंटेज होने चाहिए। तो जो भी इसमें क्राइटेरिया है कैटेगरी के, वो 15% है एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए और ओबीसी वालों के लिए 27%, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो 3% उनके। अगर आपको इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने नॉलेज को इसके अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। फिर आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या एडमिशन प्रोसेस है बीई और बीटेक के लिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि फिल जेई मेन एप्लीकेशन फॉर्म। फिर सेकेंड में डाउनलोड जेई मेन 2021 एडमिट कार्ड हमें डाउनलोड करना है। फिर हमें एग्जाम में अपीयर होना है, फिर उसके बाद अपना रिजल्ट चेक करना है, और रिजल्ट चेक करने के बाद हमारा जो ऑल इंडिया रैंक होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा काउंसलिंग होगा, और उसके बाद हमारा जूसा से काउंसलिंग करवाने के बाद हमारा एडमिशन हो जाएगा। फिर हाउ टू चूज जेई मेन एग्जाम सेंटर या टेस्ट सेंटर चूज करने की, कैसे हम एग्जाम सेंटर चूज करें, तो जो भी हमारा नियर का एग्जाम सेंटर है वहाँ चूज कर सकते हैं उसको। और फिर हाइलाइट्स जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जेई मेंस टेस्ट सेंटर, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। फिर सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लिस्ट ऑफ जेई मेन 2021 एग्जाम सेंटर्स इन इंडिया। तो जो भी इंडिया में 329 टेस्ट सिटीज हैं उनके यहाँ पे सारे लिस्ट दिए हुए हैं। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार में जो सिटी है पोर्ट ब्लेयर, वहां पे एक सेंटर है, ये पोर्ट ब्लेयर में है, एक ठो अनंतपुर में है, और एक ठो भीमोरम में है, और दूसरा चिरैल में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स किस किस स्टेट में कितने एग्जाम सेंटर्स है और कहाँ कहाँ पे है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेई मेंस के सिलेबस के बारे में और पैटर्न के बारे में, फिर प्रिपरेशन टिप्स के बारे में कि हम जेई मेंस में क्या क्या प्रिपेयर करें, क्या क्या उसके सिलेबस हैं, क्या क्या पैटर्न होते हैं, और हमें कैसे प्रिपेयर करने चाहिए, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।